शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सड़क थी जहां लोग रात के समय जाने से डरते थे। कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें और अजीब सी हंसी, यह सब देखकर लोगों की रूह कांप उठती थी। इन अफवाहों के बावजूद कुछ लोग जिन्हें रात में उस सड़क से गुजरना पड़ता था, वे तेज रफ्तार से निकलते थे। लेकिन हाल ही में वहां से गुजरने वाले लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी थी। राकेश, एक टैक्सी ड्राइवर जिसे देर रात सवारी छोड़कर लौटना था, उसी सड़क से गुजर रहा था। अचानक सड़क के बीचों बीच उसे वही डरावनी औरत दिखी। वह कांप गया। ब्रेक मारते हुए उसकी आंखें औरत की लाल आंखों पर टिक गईं। औरत धीरे धीरे उसकी टैक्सी की ओर बढ़ने लगी। अचानक टैक्सी की लाइट बंद हो गई, इंजन बंद हो गया और राकेश की चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे सिर्फ उसकी टैक्सी खड़ी मिली। राकेश का कोई पता नहीं था। इंस्पेक्टर आर्या, जो अपने तेज दिमाग और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, को यह केस सौंपा गया। आर्या ने पहली ही नजर में समझ लिया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इलाके के लोगों से बातचीत करते हुए उसने गौर किया कि हर गायब हुए शख्स के केस में एक समानता थी। रात के 2 बजे वही सुनसान सड़क और सफेद साड़ी वाली औरत। जांच के दौरान उसे राकेश की जैकेट मिली जिसमें खून के धब्बे थे। पास ही कुछ महिलाओं के गहने और पर्स भी पड़े थे। आर्या ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उसमें एक धुंधली परछाई दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी औरत जो तेजी से कैमरे के फ्रेम से गायब हो रही थी। आर्या ने खुद रात के वक्त सड़क पर निगरानी करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 2 बजे का समय दिखाया, वही औरत अचानक धुंध से प्रकट हुई। रुको, पुलिस है, भागो मत, आर्या चिल्लाई। औरत दौड़ने लगी। पीछा करते हुए आर्या उसे एक पुराने खंडहर में ले गई। खंडहर में पहुंचते ही जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। खंडहर के अंदर एक पूरा गिरोह छुपा हुआ था। उस गिरोह की सरगना वही औरत थी जिसका नाम सीमा था। सीमा ने कबूल किया कि वह और उसका गिरोह भूत बनने का नाटक करते थे ताकि लोग डरकर अपने पैसे और गहने छोड़कर भाग जाएं। सीमा ने हंसते हुए कहा, लोग भूत प्रेत की कहानियों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमें बस उनका डराना था और वो खुद अपना सब कुछ छोड़कर भाग जाते थे। किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, राकेश कहाँ था? आर्या ने सीमा से जब राकेश के बारे में पूछा तो सीमा बस मुस्कुरा दी। आर्या को शक हुआ कि सीमा अब भी कुछ छुपा रही है। उसने खंडहर के हर हिस्से की खुदाई का आदेश दिया। आखिरकार तहखाने के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलने पर तहखाने के अंदर राकेश बेहोश पड़ा मिला। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। राकेश को होश में लाया गया। कांपती आवाज में उसने कहा, वो औरत, वो अकेली नहीं थी, वहां किसी और की भी मौजूदगी थी। उस अजनबी ने ही मेरी जान बचाई। आर्या चौंक गई। क्या सच में कोई और आत्मा वहां मौजूद थी, या फिर गिरोह के अंदर ही कोई था जो इस खेल को एक नया मोड़ दे रहा था? कुछ ही दिन बाद जब सीमा और उसका गिरोह जेल में थे, खंडहर के पास से गुजरते एक राहगीर ने उसी सफेद साड़ी वाली औरत को फिर से देखा। वही लाल आंखें, वही बिखरे बाल और वही डरावनी हंसी। तो क्या सीमा ने सच कहा था, या फिर उस खंडहर में कोई और भी रहस्य छुपा था जो अब तक उजागर नहीं हुआ था? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या हर कहानी का अंत सच में वही होता है जो हमें दिखता है, या फिर कुछ रहस्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं? साथ रहने में है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।